शनिवार सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 35 में एक कंपनी के वर्कर की बस के नीचे आने से मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए कर्मचारियों ने न केवल बसों में तोड़फोड़ की है बल्कि पुलिस पर भी हमला बोल दिया। भारी पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया और एक पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। अभी भी इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार पुलिस पर आज क्यों भड़क पड़े एक निजी कंपनी के कर्मचारी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। आपको एक खबर जानकारी ये दे दे कि गुरुग्राम के सेक्टर 35 इलाके में एक निजी कंपनी के कर्मचारी की उसी की कंपनी की बस से कुचलकर मौत हो गई। ये घटना शनिवार सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास हुई, जब यूपी के आगरा का रहने वाला मोनू इस कंपनी में काम करने के लिए बस से आया। वो बस से जैसे ही नीचे उतरा तो दूसरी बस के ड्राइवर ने अपनी बस को पीछे ले लिया, जिसकी वजह से मोनू बस के नीचे आ गया और उसकी यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई। ये बस मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा हूँ और कुछ देर पहले की वो तस्वीरें भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जब यहाँ पर जो गुस्साए कर्मचारी हैं उन्होंने न केवल यहाँ पर बसों में तोड़फोड़ की है बल्कि भारी हंगामा यहाँ पर हुआ है और पुलिस कर्मियों पर जमकर पथराव हुआ है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है और इस पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है। सबसे पहले वो तस्वीरें मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब यहाँ पर कर्मचारियों की भीड़ काफ़ी मौजूद रही। दरअसल सेक्टर 35 में गुरुग्राम के ये एक पद्मनी वीएनए कंपनी है और ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि गाड़ियों के इंजन का पार्ट बनाती है। अलग अलग कंपनियों के साथ इनका कोलैबोरेशन है, जिनसे जो बड़ी कंपनियां हैं वो ऑटो पार्ट्स खरीदती हैं और उन गाड़ियों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल सुबह जब आप आज आगरा का रहने वाला मोनू इन्हीं बस से जब नीचे उतरा तो उस बस के नीचे वो आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ कर्मचारी में रोष हो गया और उन्होंने आरोपी बस ड्राइवर को तुरंत पकड़कर कंपनी के ही जो गार्ड रूम है उसमें बंद कर दिया, वहां पर रोक दिया। लेकिन कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि आरोपी बस ड्राइवर को सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहां से भगा दिया, जिसके बाद ये जो कर्मचारी हैं वो गुस्से में आ गए, उनमें रोष हो गया और उसके बाद उन्होंने यहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। उस दौरान यहां पर कर्मचारियों ने यहां पर खड़ी हुई कंपनी की जो बाकी बसें हैं उनमें तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब यहां बादशाहपुर पुलिस स्टेशन से जब पुलिस टीम आई है तो काफ़ी देर तक यहां पर बादशाहपुर थाने के एसएचओ ने, पुलिस टीम ने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। उनको समझाया कि सारी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बावजूद इसके जो कर्मचारी हैं वो गुस्से में रहे और वो किसी भी बात को मानने पर तैयार नहीं थे। इसीलिए लगभग 2 घंटे तक इसी बस के नीचे मृतक का शव पड़ा रहा और कर्मचारी यहीं बैठकर शव के साथ प्रदर्शन करते रहे। पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की। जब हमारी टीम यहाँ मौके पर आई, जब मैं खुद यहाँ मौके पर आया तो मैंने भी कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की कि पहले वो पुलिस को लिखित में शिकायत दें, पोस्टमार्टम कराया जाए मृतक का, उसके बाद सारी कानूनी कार्रवाई होती है, यही एक प्रोसीजर होता है। लेकिन गुस्साए जो कर्मचारी हैं उन्होंने किसी की एक ना सुनी और उसके बाद जब पुलिस ने इन कर्मचारियों को यहाँ से धकेलना चाहा, वो मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो केवल और केवल गुरुग्राम न्यूज़ के पास है वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जब पुलिस ने इन गुस्साए कर्मचारियों को साइड में करना चाहा, इनको तितर बितर करना चाहा और यहां से शव को निकालने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। जैसे ही पुलिस एम्बुलेंस में शव को रखने लगी, ये कर्मचारी भड़क गए, उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। ये वो लाइव तस्वीरें हैं पथराव की जो तकरीबन 10:30 बजे, इस घटना के 2 घंटे बाद ये घटना जो पथराव है वो किया गया और यहां पर खड़े पुलिस पर ये सभी कर्मचारी हावी हो गए। उन्होंने मोटे मोटे पत्थर यहीं से उठाकर पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिए। पीछे ही जहां पर ये बस खड़ी है, इस बस के पीछे ही पुलिस की पीसीआर खड़ी थी, पुलिस की जो राइडर्स हैं वो खड़ी थी, उनमें भी जबरदस्त तोड़फोड़ करनी शुरू कर दिया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब मोटे मोटे अद्धों से, रोडों से पुलिस पर हमला किया गया और इस हमले में पीसीआर के कॉर्नर पे एक पुलिसकर्मी फंस गया, उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसको फिर पुलिसकर्मी को लेकर पुलिस वालों ने उसको अस्पताल भिजवाया है और यहाँ पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद न केवल पुलिस की पीसीआर में, राइडर्स में, बल्कि यहाँ पर कंपनी की जो बसेस हैं उनमें सभी में तोड़फोड़ कर दिया है। 7-8 बसें हैं, उनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये लाइव तस्वीरें, एक एक व्यक्ति की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह हाथों में लाठी डंडे लेकर वो बसों की शीशों को चकनाचूर कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। और पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर इसलिए आ गई क्योंकि जिस समय यह हंगामा हुआ, ये उपद्रवी कर्मचारी जब पुलिस पर पथराव करने लगे तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी और पुलिस संख्या बल कम था, जिसकी वजह से पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए जब दूर भागी है तो उस दौरान कर्मचारी हावी हो गए और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया।
हालांकि इस घटना के बाद जब पूरा पथराव हो गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, तितर बितर यहाँ से मजदूर हो गए, उसके बाद मजदूरों ने शव को उठाया है और फिर वो कंपनी के अंदर लेकर चले गए। ये कंपनी मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, पद्मनी VNA इस कंपनी का नाम है और इस कंपनी के अंदर ही अब शव को ले जाए गए। जो मजदूर हैं वो अपने साथी कर्मचारी का शव लेकर इस कंपनी के अंदर चले गए हैं। सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर कंपनी का दरवाजा बंद कर लिया है, सभी लोग अंदर मौजूद हैं और पुलिस यहाँ पर बाहर मौजूद है। माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है, इस सड़क पर आवाजाही ना हो इसके लिए भी पुलिस पूरी मुस्तैदी कर रही है कि ताकि यहाँ से अन्य जो गाड़ियां हैं वो किसी तरह इस तनाव का जो है उसके बीच में ना आ जाए और उनको किसी प्रकार की क्षति ना हो। एक बार पुलिस फोर्स की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि अभी धीरे धीरे पुलिस की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है। पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है अलग अलग थाने की और कोशिश की जा रही है कि जैसे ही पुलिस की संख्या यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी तो उसके बाद कंपनी के अंदर जाया जाएगा और फिर जो मृतक मोनू है उसके शव को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जो आरोपी बस ड्राइवर है उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की ही जाएगी, उसको तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही अब पुलिस उन कर्मचारियों पर, उस भीड़ के हिस्सा रहे तमाम कर्मचारियों पर एक केस भी दर्ज करेगी ताकि जिन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है, पुलिस के काम में बाधा डाली है और पुलिस पर पथराव किया है, उनको पत्थर मारकर घायल किया है, लाठी डंडों से घायल किया है, तो उन पर भी अब पुलिस एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि यहाँ पर साउथ जोन के DCP भी आ चुके हैं, ACP आ चुके हैं, कई थानों के SHO यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो फोर्स है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। अभी तनावपूर्ण स्थिति इसलिए कहा जा सकता है कि एक तरफ पुलिसकर्मी है और दूसरी तरफ कंपनी है जिस कंपनी में कर्मचारियों ने शव को रखा है और उसी लिए अब जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। अब कर्मचारियों के पास वो अद्धे रोड़े वो पत्थर कहाँ से आए वो मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूँ। दरअसल पूरा इलाका इसी तरह का है और यहाँ पर कुछ कंपनियों में निर्माण चल रहा है कुछ प्लॉट्स पर, तो यहाँ पर जो ईंटें रखी हैं इन्हीं ईंटों को तोड़ फोड़ कर यहीं से इन्होंने पत्थर उठाकर इन कंपनियों की बसों पर और पुलिस की गाड़ियों पर लगातार पथराव किया है। माहौल अभी तनावपूर्ण है। अभी की स्थिति यह है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आगे यहां पर जो भी अपडेट होगा वो भी हम आप लोगों को अपनी खबरों के माध्यम से बताते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।